हमने कल मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है उसकी चुप करके मिनट्स लिया होगा। हमने तो अमेरिकन का काम लेना ही नहीं है। ऑडियो लीक्स पर वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। इमरान खान, तहरीक इंसाफ के वुज़रा और आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी। साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर तहकीकात FIA के सुपुर्द। FIA को सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की सिफारिश। दीगर इदारों से भी सीनियर अहलकार कमेटी में शामिल करने का मशवरा। तहकीकात की रोशनी में मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, काबीना कमेटी की सिफारिश। फैसले पर अमल दरामद के लिए काबीना डिवीजन ने मरासला वजारत दाखिला को भेज दिया। अमल दरामद रिपोर्ट फौरी तलब। साइफर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, रियासत पाकिस्तान की अमानत है। कौमी अमानतों में खयानत रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलर्स के एवज मुल्क को नुकसान पहुंचाने की हरगिज हिम्मत ना हो। मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम। जालसाजी की फिर पकड़े जाने के खौफ से साइफर ही गायब कर दिया। नायब सदर नून लीग का इल्जाम। आई थी शर्मनाक और घटिया हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है। आपने अदलिया पे हमले करके रेड लाइन क्रॉस की है। अब आइंदा पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी सियासत के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ऑडियो लीक्स ने साबित कर दिया हकीकी आज़ादी नाटक था। इमरान खान का साजिशी बयानिया मिट्टी में मिल गया। इमरान खान ने अपनी सियासत बचाने के लिए मुल्की मफादात के साथ मुल्की तारीख का खतरनाक तरीन खेल खेला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हुकूमती बौखलाहट का सबूत है। ऐसे इकदाम से हुकूमत बंद गली में जा रही है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से बातचीत। अगर मुरासला वज़ीर आज़म हाउस से गायब है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ का तहकीकात का मुतालबा। हुकूमत पर पार्टी अरकान को तकसीम करने की कोशिशों का इल्जाम। इमरान खान के खिलाफ केस नई बात नहीं, उन्हें कुछ नहीं होगा। केस बनाने वाले खुद शर्मिंदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब का दावा, मुस्लिम लीग नून का काम ही झूठे केस बनाना है। परवेज इलाही का इल्जाम, एक ऐसा केस पकड़ा है जिसमें राना सनाउल्लाह को उम्र कैद होगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में परवेज इलाही की पेशगोई। तहरीक इंसाफ ने साइफर की तहकीकात पर हुकूमती आमादगी दुरुस्त समत में कदम करार दे दी। तहकीकात FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट का कमीशन करे। ऐसा ही कमीशन ऑडियो लीक्स के लिए बनना चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाए जाने का एक बार फिर दावा कर दिया। इमरान खान को हटाने का मकसद करप्शन के मुकदमात को खत्म कराना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को गिरफ्तार करने की फरमाइश की जा रही है। काबू में करने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ऑडियो लीक से साबित हो गया। मरासला हकीकत और दफ्तर खारजा में मौजूद है। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीक नहीं करेगी तो हालात गंभीर हो सकते हैं। पाकिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल का फैसला आला अदालतों से मुंसलिक है। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ भी नहीं मिलेगा। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट छुट्टी के रोज भी खुल गई। जज धमकी केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की पूरी जमानत मंजूर। अदालत का 10,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। पुलिस को गिरफ्तारी से भी रोक दिया। मुकदमे का मकसद इमरान खान को गिरफ्तार करके पुरअमन सियासी तहरीक को रोकना है। वकील बाबर आवान की गुफ्तगू। अलीम खान ने 10 से 15,000 गैर कानूनी प्लॉट्स फरोख्त किए हुए हैं। उनकी हाउसिंग सोसाइटी में 50 अरब रुपए का फ्रॉड है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का दावा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस भेजे। 4 दिन पहले रोडा ने एक्शन लिया। तहरीक इंसाफ का अलीम खान हल्का पसंद करें, उनका मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का ऐलान।
लाहौर रावी जोन के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के खिलाफ अपनी सीनियर खातून अफसर को थप्पड़ मारने पर मुकदमा दर्ज। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वासिफ अयूब ने नशे की हालत में दफ्तर में घुसकर पारा जुबैर से तल्ख कलामी की। FIR का मतन, मेट्रोपॉलिटन के आला अफसरान सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं, मुतासरा खातून का दावा। सनसनीखेज और आजाब शिकन सीरीज की ट्रॉफी किसके नाम होगी? पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मार्का आज होगा। 7 मैचेस की सीरीज 3-3 से बराबर। कौमी टीम में मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ की वापसी यकीनी, खुश दिल को भी मौका दिया जाने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम का गलतियां ना दोहराने का आज़्म। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाक इंग्लैंड सीरीज आखिरी मैच के टिकट नायाब हो गए। बढ़ती डिमांड के बायस ब्लैक का धंधा चमक उठा। वेबसाइट्स पर 3000 का टिकट 16,000 में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड T20 सीरीज में कौमी बैटर्स और बॉलर्स छाए रहे। मोहम्मद रिजवान 315 रन के साथ सबसे आगे। बॉलिंग में हारिस रऊफ की 8 विकेटें। बाबर आजम 110 रन के साथ सबसे ज्यादा इंफरादी रन बनाने वाले बैटर हैं। Those are the winning runs. Nicely worked away by Maniba, and that is indeed the end of the game. 61 for 1 at the end of 9 overs. वुमेन एशिया कप T20 में पाकिस्तान का फातेहाना आगाज। मलेशिया को सिर्फ 58 रन पर ढेर कर दिया। कौमी खवातीन टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। आर्मी चीफ से अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा के मुशीर अस्करी उमूर की मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल बर्मेडियोब का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहारी अफसोस। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमत को सराहा। एक माह बाद ट्रेनों का पहिया चल पड़ा। सैलाब के बाद कराची से अंदरूनी मुल्क मुअत्तल मुसाफिर ट्रेन सर्विस बहाल। 1500 मुसाफिरों को लेकर रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची कैंट स्टेशन से पेशावर के लिए रवाना हुई। दूसरी ट्रेन रात 10 बजे चलेगी। अवाम का सस्ता सफर भी महंगा कर दिया गया। ट्रेन के किराए में होशरुबा इजाफा। तमाम ट्रेन के इकोनॉमी क्लास का किराया 3000 रुपए तक हो गया। खैबर मील का कराची से पेशावर AC स्लीपर का किराया 11,000 रुपए मुकर्रर। कराची एक्सप्रेस का AC बिजनेस क्लास का किराया 7,000 रुपए मुकर्रर। नए किराए पर इत्तराक आज से होगा। बिजली कंपनियों की नाअहली। अदम वसूलियों की मद में 1 साल के दौरान 343 अरब रुपए का नुकसान। गर्दिशी कर्जों में भी इजाफा हो गया। गवर्नेंस के मसाइल नुकसानात की वजह करार। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना 5वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन ने हुकूमत को कल तक की डेडलाइन दे दी। मुतालबात मंजूर न होने पर रेड जोन में धरना देने की धमकी।